हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। भाई आज की इस वीडियो में हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं नंबर सिस्टम के वो मिक्स टाइप के वो वाले करेंगे। ठीक है, तैयार हो? आवाज़ वीडियो सब क्लियर आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन में शो रखा है। भाई पहला क्वेश्चन है 67 और प्लस 67। अगर इसको 68 से डिवाइड करेंगे तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। व्हाट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो रूल्स जो बताए थे उनका यूज करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 67 रेस्ट टू द पावर 67 प्लस 67। ठीक है, अपॉन 67 प्लस 1। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है, x प्लस 1 और ऊपर है x रेस्ट टू द पावर n। तो x रेस्ट टू द पावर n अपॉन x प्लस 1 मीन्स ये इससे पूरा पूरा कब डिवाइड होता है, जब क्या हो, n ओड हो। और n यहाँ पर ओड है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 67 रेस्ट टू द पावर 67 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 67 अपॉन 67 प्लस 1। तो ये इतना तो एक दूसरे से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, 67 माइनस 1 यानी कि 66 रिमाइंडर हो जाएगा ये। ठीक है, 67 क्या किया, 67 रेस्ट द पावर 67 प्लस 67 था, इसको लिख अपॉन में 68 था, इसको एज इट इज लिख लिया। ये इसको हमने इसके इक्वल लाने के लिए 67 प्लस 1 कर दिया ताकि एक फॉर्म बन जाए कोई सी भी। 67 प्लस 1 मीन एक्स रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये चीज़ कब अप्लाई होती है, जब n ओड हो। n यहाँ पर ओड है, इसको अलग कर लिया, बाकी को अलग कर दिया, सोल्व किया, आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। भाई आज सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट टाइप्स के हैं जिनको करने में मज़ा आएगा गाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 2 रेस्ट टू द पावर 16 माइनस 1 इनमें से किस किस से भाग होता है। ऑप्शन है 11 13 17 19, 11 13 17 और 19। ये पूछ रहा है कि ये इनमें से किस से डिवाइड होगा पूरा पूरा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 2 रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 1। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। मीन्स इसको हम लिख देंगे 2 रेस्ट टू द पावर 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, पावर चेंज हो सकती हैं। एक रूल क्या होता है कि x की पावर a की होल पावर अगर b है तो उसको हम x रेस्ट टू द पावर ए बी या इसको ये कोई भी किसी को लिख सकते हैं। तो हमने 2 की पावर 8 का जो स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर बना लिया और हमने इसको लिख दिया 2 रेस्ट टू द पावर 8 माइनस 1 और 2 रेस्ट टू द पावर 8 प्लस 1 यूजिंग a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये सेम रूल यहाँ पे फिर अप्लाई कर दो, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे दोबारा से। अब एक बार मैंने लिख के दिखा दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1 और 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1। ठीक है, इसको 2 की पावर 4 का वर्ग लिखेंगे, इसको 1 का वर्ग लिखेंगे और इसको फिर इनटू में ये एज इट इज आ जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 8 प्लस 1। ठीक है, अब इसको फिर से कर दो या यहीं पे खोल लोगे तो इसको और खोल लो एक बार और थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 रेस्ट टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 8 प्लस 1।
ठीक है। और अगर इसको फिर से खोलना चाहो तो भाई फिर से खोल लो। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 - 1 और 2 + 1। ठीक है, यूजिंग दिस a² - b²। तो इसके ऊपर स्केयर लगा लेंगे जैसे इन पे हमने अपने आप से लगाया था, और इसको खोल के लिखते चले गए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2² + 1, यहाँ पे 2², 2⁴ + 1, और यहाँ पे 2⁸ + 1। इतनी चीज़ क्लियर है? मेरे हिसाब से तो क्लियर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो आ गया 2 - 1 1, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 2⁴ 2⁴ कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 और 1 17। ठीक है, और ये जो 2 की पावर 8 होती है, ये होती है 512, 512 और 1 513, 2 की पावर 8 500, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 चौक 16, 16 16, 16 की 16 से 2⁸8, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 ही होता है भाई। ये तो 256 + 1 257। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। किससे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, 17 आ रखा है, आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, वो देखिए अब इसका। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। तो दो ही चीज़ें यूज करी थी कि किसी की पावर हो तो उसकी पावर्स को हम उसके मल्टीपल में पहले नीचे या ऊपर लिख सकते हैं, और दूसरा a² - b² को a - b a + b लिख सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि 1 के ऊपर अगर कुछ भी नहीं हो तो हम अपनी मनचाही पावर उसके ऊपर लगा सकते हैं, जो हम ज़्यादातर 2 लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7⁻12 -4⁻12 पूछ रहे हैं कि किससे पूर्णतः विभाज्य है, और ऑप्शन दे रखे हैं 34, 33, 36 और 35। करो, तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो सकती है। इसको लिख सकते हैं हम 7⁻6⁻2, और इसको लिख सकते हैं 4⁻6⁻2। इससे क्या आ जाएगा, 7⁻6 - 4⁻6, और एक आ जाएगा 7⁻6 + 4⁻6। इस पे फिर से वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। वो क्या है, इसको लिख सकते हैं हम 7⁻3 - 4⁻3 + 7⁻3 इंटू 7⁻3 + 4⁻3। ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें पता ही है। इधर 7⁻6 + 4⁻6 एज इट इज आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 7 49, 7 343, -4 चौके 16 चौके 64, और इधर से क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब 343 + 64, और ये एज इट इज रहेगा 7 की पावर 6, 4 की पावर 6। ठीक है, 343 में से 64 गया तो 13 में से 4 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 33, 33 में से 6 गया तो 27, 279। और इधर से क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, 64 है ये, इनको ऐड करेंगे तो 6, 4 और 3 7। ठीक है, और 6 और 4 10 की 0, 3 और 1 4, 407, 7⁻6 + 4⁻6। इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद इनके फैक्टर्स में से ये देखना है कौन सा नंबर बन सकता है, वही आंसर हो जाएगा। 279 है, उसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 × 3 9 × 27 और 3। अब ये 93 आया, ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इंटू में 3 लिखा और इसका बना दिया 31। ठीक है, अभी तक कोई ऑप्शन में नहीं है, बाहर आ गया 9। 407 है, वो किससे डिवाइड होगा, 407 है जो,
उसको और चेक करना है इनमें से किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 407 के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये किससे होगा। 7 और 4 11 और 0, ओड प्लेस और इवन प्लेस का सम वाला। 7 और 4 11 में से 0 गया, 11 बचा, 11 से डिवाइड होगा ये पूरा पूरा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 3 33 बचा 7, 11 सते 77 और इंटू में 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, 11 इंटू 37 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 31। तो इनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ऑप्शन में 34, इनसे तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि 34 के लिए 17 चाहिए, बना ही नहीं है। 33 से 11 और 3 से बना सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, 11 और 3 की मल्टीप्लाई से। 36 क्यों नहीं बना सकते, 3 3 9, 3 की मल्टीप्लाई 4 से हो, नहीं कोई गारंटी नहीं। और 5 तो बन ही नहीं सकता लास्ट में, क्योंकि किसी में भी 5 नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 33। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 2 रेज़ टू दी पावर 31 को अगर 5 से डिवाइड करा जाए तो कितना शेष बचेगा। देखो 2 की पावर 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 की पावर 30 अपॉन में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1। 4 और 2 की पावर में एक रिलेशन है इसलिए ये लिखा। चलो मैं ये नहीं लिख रहा, अभी 5 ही लिख रहा हूँ ताकि ये ना लगे ऐसे कैसे लिख दिया। तो 2 गुणा 2 की पावर 30 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 की पावर 15। ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर 2 आया 4, 4 की पावर 15 अपॉन में 5। अब देखो x रेज़ टू दी पावर n अपॉन में कितना है, 5 है, तो नीचे x की फॉर्म का ही बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको 4 + 1 अब तो लिख सकता हूँ। ठीक है, x रेज़ टू दी पावर n x + 1, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर लें और इसी माइनस ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखें वरना ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। अब क्योंकि हमें ये बात पता है कि ये टर्म इससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी x रेज़ टू दी पावर n + 1 x + 1 से डिवाइड होती है जब n क्या हो, ओड हो, और यहाँ पे n 15 है जो ओड है। तो 2 इंटू -1 बचा, कितना आया, -2। अब -2 तो जो रिमाइंडर है वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव में रिमाइंडर को हम जनरली लिखते नहीं है। तो हम किस से डिवाइड करने बैठे थे, 5 से। अब किसी नंबर को 5 से डिवाइड करके -2 रिमाइंडर मिला तो उस केस में क्या करते हैं हम, जो यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है उन दोनों का मतलब इनको जोड़ देते हैं। 5 में -2 जोड़ा तो क्या आया, 3। ये कुछ ऐसा ही है कि 8 को 5 से भाग करा, 8 को 5 से भाग करा, 2 पे ले गए, 5 दूनी 10, तो -2 रिमाइंडर ऐसे आता है। ठीक है, पर एक्चुअल में रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 5 से डिवाइड करा तो 5 एकम 5 और 3, -2 और 3 का ये चक्कर है कि इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है ये और ये, जब इसमें से इसको ऐड करते हैं -2 तो 3 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। गाइज समझ आया आप लोगों को, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस वो जो रूल्स हैं 2 वो ही याद करने हैं। क्या कि x रेज़ टू दी पावर n - 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x - 1 एंड x रेज़ टू दी पावर n + 1 इज डिविजिबल बाय x + 1 if and only if n is odd number। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेज़ टू दी पावर 25 + 3 रेज़ टू दी पावर 26 + 3 रेज़ टू दी पावर 27 + 3 रेज़ टू दी पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, ये चीज़ बतानी है। 3 रेज़ टू दी पावर 25 +
3 रेज़ टू द पावर 26 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 27 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 28। और भी है क्या कुछ? बस 4 ही टर्म है। तो देखो इसमें 3 की 25 बार गुणा है, इसमें 3 की 26 बार गुणा है, इसमें 3 की 27 बार गुणा है, इसमें 3 की 28 बार गुणा है। 3 की पावर 25 कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 25 कॉमन ले ली, क्या बचा? 1। भाई 3 की पावर 25 बार गई, 3 की पावर 0 बच गई, 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। ठीक है, प्लस 3 की पावर 1 3, प्लस 3 की पावर 2 9, प्लस 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 की पावर 3 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, 3 रेज़ टू द पावर 25 इंटू 27 और 9 36 और 4 40। ऑप्शन में देखिए कोई 40 के आसपास है क्या? ऑप्शन है इसके 11 16 25 और 11 16 25 और 30। 11 16 25 30। देखो ये इंटू में 40 आया है और यहाँ से हम जितने चाहे उतने 3 ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे ऐसे कितनी बार? 25 बार। और इंटू में 40 है, 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 ऐसा कुछ। तो इनसे रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं? क्या हम 16 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, 4 और 3 का यूज़ करके भी। क्या हम 11 नहीं बना सकते? ये 25 बार है, कभी सोचो अपॉन में है। और 30 कैसे बन सकता है? 10 की 3 से गुणा कर दो तो 30 आंसर हो जाएगा, 25 नहीं बन सकता। ठीक है, ये 30 कैसे बनेगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू द पावर 24, एक 3 घटा दिया और इसकी मल्टीप्लाई करती 120 आ गया। तो 120 किससे डिवाइड होता है? ओनली एंड ओनली 30 से। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो सॉर्ट्स से रिलेटेड थे। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है, उसको देखते हैं हम। इसको साफ कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो देखते हैं। एक सेकंड, गायब हो गए क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चंस तो मिल गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को शो हो रखा है वो क्या है? वो है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर हमेशा किस से विभाजित होगा? 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं कि ये पलट दी, तो पलट दी तो क्या बन गई? 10y प्लस एक्स। कह रहा है इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा। तो इनका अंतर कर देते हैं, घटा देते हैं एक दूसरे में से। ये भी माइनस, ये भी माइनस। 10x में से x गया तो 9x बचा, y में से 10y गया तो माइनस का 9y बचा। 9 ले लो कॉमन, x माइनस वाई आ गया। किससे डिवाइड हो रहा है? हमेशा 9 से। क्योंकि ये 9 बाहर आ गया, आंसर में 9 है, बिल्कुल है, 9 से भाग हो जाएगा। ठीक, और कुछ भी नहीं करना था, इसका आंसर हो जाएगा 9 से। इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो हो रखा है, यदि किसी संख्या, किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई और दहाई के अंक जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ओके, ये क्वेश्चन है अगला। तो देखो, चाहे तो ऑप्शंस पुट करके देख लो, और वो क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्यों करेंगे। हाँ, टाइम बचाने के लिए कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से 4 ऑप्शन में आपकी किस्मत है तो पहला सेट हो सकता है, वरना तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या हो सकती है? वही 10x प्लस वाई। ठीक है,
दूसरी अंक पलटने के बाद 10y प्लस एक्स, ये दो संख्या होगी का योग, इन दोनों का सम कितना है, कर देते हैं सम। 10x में x को ऐड करा 11x, प्लस 10y में y को ऐड करा 11y, कितना है 110 है, 110 है। ठीक है, यहाँ से 11 कॉमन आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110, मारकर हल्का हल्का चलने लगा, चेंज कर लेते हैं एक बारी। तब तक आप आगे के प्रोसेस को देखिए। क्या करना होगा कि 11 को उस तरफ लेके जाएंगे, 110 को मार देगा ये 10 पे, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 11 से डिवाइड कर देंगे 10 आ गया। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दिया 10। अब क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो हमें पता लगी कि वो संख्या x प्लस वाई 10 है, जिसके इकाई का अंक और दाई का अंक ये दो होते हैं। ये इकाई का अंक दाई के अंक से 4 कम हो, मीन्स जो ये x है हमारा और ये y है, जो x और y है, इसमें रिलेशन दे रखा है कि दाई के अंक से 4 कम हो। दाई का अंक x है, इससे 4 कम कौन है, इकाई का अंक, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक चीज़ ये आ गई हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, दो इक्वेशन है, सोल्व करने के लिए एक बार दोनों को ऐड करेंगे। y से y मर गया, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू 7 इसमें पुट करेंगे, 7 में क्या ऐड करेंगे, 10 हो जाए 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 7 होगी तो नंबर क्या बनेगा, 73, और दूसरा नंबर क्या बना, 37। दोनों का जोड़ हो गया 110। कहानी खत्म। क्या पूछ रहा है, दोनों ऑप्शंस में है, तो इसमें क्या पूछा था, यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने के बाद बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, तो कौन सी है वो, 73 है, क्योंकि इसका इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ना कि 37। उसमें उल्टा है, हमें ये बताना है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो, मीन्स इकाई का अंक छोटा हो, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 73। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप। ये सारी टाइप्स मैंने पहले करा दी थी, ज़्यादा ऐसी टफ वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे भाग होगी। पिछली बार घटाने वाला था, अब की बार जोड़ने वाला है। तो देखो, एक संख्या तो बनेगी 10x प्लस वाई, दूसरी संख्या बनेगी 10y प्लस एक्स, दोनों को जोड़ दिया, क्या आ गया 11x प्लस 11y। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई किससे डिवाइड होगी, हमेशा 11x से, और सब्ट्रैक्ट करे थे तो क्या आया था 9x माइनस 9y, 9 कॉमन लिया था x माइनस वाई, तो ये 9 से डिवाइड होती है, और ये जब प्लस की बात हो तो 11 से डिवाइड, और माइनस की बात हो तो 9 से डिवाइड। ठीक है, तो भाई ये कुछ टाइप्स थे जिसमें हमने अंक, नंबर और इन सब का यूज किया। अब आगे वाले टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो वो देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा है वो है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। ठीक है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है, तो उन संख्याओं का हमने मान लिया x, y, z। ठीक है, कह रहा है उनका योगफल 132 है। ये तीन संख्याएं थी, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 132, इतनी चीज होगी।
यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से दुगनी है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई है जो उसकी वैल्यू x की याद दी है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, इसकी दुगनी है ये, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो या तो इसके इक्वल आएगा, या इसको 2 से भाग करें तो इसके इक्वल आएगा। तो हमने इसको भाग दे दिया, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। तीसरी संख्या z पहली संख्या की 1/3 है। मीन्स जो ये z है ना, ये इसकी 1/3 है, तो इसको ये क्या लिख सकते हैं, x/3। z इज इक्वल टू जो ये संख्या है, ये इसकी 1/3 है, x/3, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। x की जगह तो x ही रहने दो, x प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, x/2 प्लस z की जगह क्या पुट करेंगे, x/3 इज इक्वल टू 132। एक तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक। दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, हमें ये पता लग गया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, ये इससे डबल है, तो अगर ये a है तो ये 2a होगी। और क्या पता लगा, तीसरी संख्या पहली संख्या से 1/3 है, और जो ये है ये इसकी 1/3 है, तो अगर इन सब की हम 3 से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये 3a है, तो ये कितनी हो जाएगी, 6a। भाई पहली संख्या दूसरी की डबल है, कर दी डबल, पहली संख्या दूसरी की डबल कर दी, और तीसरी संख्या पहले की 1/3 है। तीसरी संख्या है जो वो पहले की 1/3 है, मतलब इसकी 1/3 है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 2a। देखो पहली संख्या तो दूसरी की डबल है, 3a का डबल 6a, और तीसरी संख्या है वो पहले की 1/3 है, तो इसको 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2a। एक यहाँ से डायरेक्ट कर दो, 6 और 3 और 2 11, 11a इज इक्वल टू 132, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई, इसको 11 से भाग कर दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ए की वैल्यू 12 आ गई। तो एक तो आ गई 6 गुणा 12, एक आ गई 3 गुणा 12, और एक आ गई 2 गुणा 12। 6 गुणा 12 से बना 72, 3 गुणा 12 से बना 36, और 12 दूनी 24। ये आ गई तीनों संख्याएं। देखो 36 और 72, पहली संख्या दूसरी की डबल है, और तीसरी संख्या पहले की 1/3 है, 1/3 है, तो इसकी 3 से डिवाइड करेंगे, 72 को 3 से मारेंगे तो 24 पे जाएगा ये, तो ये तीनों संख्याएं आ गई। इससे करोगे तो भी इससे भी यही आएगा, एलसीएम वाला पंगा हो जाएगा, थोड़ा टफ बन जाएगा क्वेश्चन। 6 एलसीएम आ गया, इधर आ गया 6x, इधर आया 3x, इधर आया 2x इज इक्वल टू 132, ठीक है। 6 उस तरफ लेके जाएंगे, 6 3 9 2 11, 11x इज इक्वल टू 132 इंटू 6/11, ठीक है। 11 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 12 पे, 12 छिके 72, x की वैल्यू मिली 72, तो x आ गया 72, 72, 72/2 36, 72/3 24। ये वही संख्याएं आएंगी सेम टू सेम। कोई सा मेथड चाहो तो वो कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो आप लोगों को आपकी स्क्रीन में शो हो रखा है, उसको पढ़ लीजिए और कुछ आइडिया लगाइए कि आपको उसमें क्या करना रहेगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग ऐसा कैसा ही है। 3 संख्याओं का योग 140 है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 140। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तो दुगनी और तीसरी संख्या की चौगुनी है। देखो तीसरी संख्या को a मान लो,
ये थोड़े एक्सपीरियंस से या बार बार क्वेश्चन करोगे तब आ जाएगी ये चीज़ कि किसको क्या मानना है। इधर मान लेते तो एलसीएम निकालना पड़ता, इधर मानने में कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या पता है यहाँ से हमें क्या पता लगेगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और पहली संख्या तीसरी संख्या की चौगुनी है। तीसरी संख्या की चौगुनी है ये पहली, तो इसको 4a कर दो। पहली संख्या तीसरी की चौगुनी है, 4a लिख दिया। अब देखो अब क्या कह रहा है इसी में, और पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। दूसरी की दोगुनी है ये, दूसरी की दोगुनी। किसकी दोगुनी होती है ये? 2a की, 2a की दोगुनी। अब देख लो सारी चीजें, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, हाँ है, और तीसरी संख्या की 4 गुणी है। बन गई बात, जोड़ दो सभी को, इज इक्वल टू 140। सब ऐड करें, 4 और 2 6 और 1 7a बराबर 140। a बराबर इससे 20 पे मार दोगे आप, 7 दूनी 14, 0 एज इट इज। a की वैल्यू आ गई 20, a की वैल्यू 20 आ गई तो 20 तो ये होगी सबसे छोटी वाली होगी 20, उसके बाद 40 और उसके बाद 40 दूनी 80 या 20 चौका 80। 80 40 20 ये जो संख्याएं थी वो आ गई। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो देख लो, बड़ी संख्या क्या है? 80, ऑप्शन में है 80। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा गाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर चाहते तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एलसीएम में कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। बस ये सोचना है कि दिहाड़ी मजदूरी ना करनी पड़े, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बाबू, वो ही तो नहीं करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर पैर वाले प्रश्न आ गए भाई। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं दे रखा। पैर है, टोटल लेग्स कितने हैं? 140, और मस्तक यानी कि माथे यानी कि फोरहेड यानी कि कुल मिला के सर, वो कितने हैं? टोटल हेड्स 48। पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी होंगी। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, पर हम तो पहले 4 पैर वाले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टोटल लेग्स बाई 2 माइनस टोटल हेड। 4 टांगों वाले हैं वो आ जाते हैं। टोटल लेग कितनी है? 140 अपॉन 2 माइनस 48। 70 माइनस 48 कितना आया? 22। 22 आ गए। 22 वो हैं जिनके 4 पैर हैं, तो सर पूरे 48 थे, 22 तो वो हैं जिनके 4 पैर हैं, तो बची हुई मुर्गियां ही होंगी जिनके 2 पैर होंगे, क्योंकि मुर्गियां और गाय है। तो ये गाय तो ये आ गई। अब हमें मुर्गी निकालनी है, तो 22 48 में से 22 तो गाय होगी, तो मुर्गी कितनी बचेंगी? 26 होगी मुर्गी। हाँ, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को शो रखा वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 से अधिक पैर है। टोटल हेड है जो और टोटल लेग्स हैं, उनमें क्या रिलेशन दे रखा? मान लो टोटल हेड है x और टोटल लेग्स है y। ठीक है, तो कह रहा है कि भैंसों और बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या टोटल हेड्स यानी कि x संख्या के दुगने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये x आ गया हमारे पास टोटल हेड, और टोटल लेग्स कितने आ गए? 2x प्लस 24। ठीक है, 2x प्लस 24 आ गया। अब देखो, सर है x और जो टांगे हैं वो है 2x प्लस 24। तो हमें
क्या निकालना है? भैंसों की संख्या। तो टोटल लेग्स बाई 2 माइनस टोटल हेड। तो 2x प्लस 24/2 माइनस एक्स। एक्स प्लस 12 कटेगा तो ये माइनस एक्स। एक्स से एक्स मर गया, आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन डी। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है। शॉर्ट ट्रिक थी जो हमारी टोटल लेग्स बाई 2 माइनस टोटल हेड। इससे क्या आ जाता है? जिनके 4 पैर हों। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थे जिसमें हमने सर और पैर से संबंधित चीज़ों को देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है, उसको भी पढ़ लीजिए, क्या है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का दोगुना करके, मान लेते हैं संख्या x, उसको उसका दोगुना करके 2x, उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता हो जो उस संख्या का को 8 से गुना करने के गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है, तो संख्या क्या थी? मतलब ये और ये बराबर है। 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x माइनस 4। इसको इस तरफ ले आओ, इसको उधर ले जाओ। 20 और 4, माइनस का 4 है, इधर आके प्लस का 4, 24 इज इक्वल टू 8x में से 2x घटेगा 6x, x की वैल्यू आ गई 4। चीजें चेक करो। यदि किसी संख्या का दोगुना, इस संख्या का दोगुना 8 करके उसमें 20 जोड़कर 28 मिला, वही प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 से गुना करके मिला 32 में से 4 घटाकर प्राप्त होता है। सही जवाब, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़िए भाई तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये यूनिट डिजिट वाले आ गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके तो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको लिया है। चलो वो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है 4387 रेस्ट टू दी पावर 245 इंटू 621 रेस्ट टू दी पावर 72 के गुणनफल में एक अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ पे एक है तो एक ही रहेगा, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। और यहाँ पे 7 रेस्ट टू दी पावर 245 है। अगर 244 होती तो लास्ट में 44 बन जाता, 4 से भाग करते तो 11 चौके 44 हो जाता, बचेगा 1, 7 की पावर 1, इधर से आएगा 1, 7 इंटू 7 7 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है 7, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 122 की पावर 173 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? लास्ट में है 2 रेस्ट टू दी पावर 173 है। ठीक है, आगे वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 173 है, 73 लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से कब भाग होती है? जब वो 4 से भाग हो जाए। तो 73 की जगह अगर 72 होता तो 18 चौके 72 हो जाता, पर एक बचेगा अब। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा। कैसे? 173 को 4 से भाग किया, 4 चौके 16, बचा 1, 13, 4 तिये 12, बचा 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 रेस्ट टू दी पावर 25 माइनस 1, ठीक, का इकाई का अंक क्या होगा?
57 की पावर 25 है, ठीक। 57 मीन्स 7 रेस्ट टू दी पावर 25 माइनस 1। 7 की पावर 24 होता तो 4 से पूरा पूरा कट जाता, मतलब एक शेष बचेगा, तो 7 की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सा है ये तो, 1570 का होल स्क्वायर प्लस 1571 का होल स्क्वायर प्लस 1572 का होल स्क्वायर प्लस 1573 का होल स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा। जीरो की पावर कितनी भी हो जीरो ही आएगा इकाई का अंक, प्लस एक की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक एक ही आएगा। दो की पावर 2 है तो 4 आएगा, और 3 की पावर 2 है तो 9 आएगा। 9 और 4 13 और 1 14, इकाई का अंक आ गया 4। आंसर हो जाएगा इसका 4। तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है 1001 रेस्ट टू द पावर 2008, 1001 रेस्ट टू द पावर 2008 और प्लस 1002 का अंतिम यानी कि इकाई का अंक कौन सा होगा। तो देखो एक की पावर चाहे कुछ भी हो एक ही आएगा, और 2 लास्ट में जोड़ना है इसमें, तो ये जो एक इसके नीचे आके जोड़ेगा तो लास्ट में 1 आएगा, जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, बाकी चाहे कुछ भी आए लास्ट में तो 3 ही आएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 रेस्ट टू दी पावर 40, 3 रेस्ट टू दी पावर 40 का अंतिम अंक कितना होगा। 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेष बचा 0 मीन्स 3 की पावर 4 बना देंगे। 3 की पावर 4 बना देंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 में 9 81, इकाई का अंक आया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9, ठीक है। देखो अब इसमें दिहाड़ी मजदूरी करेंगे तो कितनी करते रहो, पर हमें ये पता है यहाँ पे 5 आ रखा है, ठीक। और 5 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, या तो 5 आता है और या 0 आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसमें से 7 और 6 तो अभी कट गए, बचा 0 और 5 में से चेक करना। तो देखो ये है ओड नंबर, ये 5 है ये हमारा, ये है इवन नंबर और ये है इवन नंबर। अबे 5 और इवन आ गया मीन्स इसमें 2 आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में 0 ही आ जाएगा। क्यों चेक करें, हम भी दिहाड़ी मजदूरी की तरफ चल पड़े थे थोड़ी देर के लिए तो, परंतु हमने अपने आप को रोक लिया। हम बताए दे रहे हैं आपको, हमने अपने आप को रोक लिया है क्योंकि हमने ये 8 देख लिया, और 8 देख लिया मतलब इसको हम 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो 2 यहाँ से मिल गया और 5 यहाँ पे था ही, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई होती है 0 आ जाएगा गाइस। तो आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। हम आप लोगों को बाल बाल बचा लिए हैं, वरना हमारा भी नाम उन्हीं में आ जाता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी क्या इसमें, देखते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। 8 की और 3 की मल्टीप्लाई करने पे इकाई का अंक 4 आएगा 24। 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करने पर 42, इकाई का अंक आएगा 2। 4 की और 2 की मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 8, आंसर हो जाएगा 8, है ऑप्शन में, होना तो चाहिए। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 में इकाई का अंक है। देखो ये 102 है, ये 103 है। चाहे तो हम इसमें से 264 की पावर 102 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 264 की पावर 102 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 प्लस एक पावर चली गई तो 264। इसको क्या लिख सकते हैं, 264 की पावर 102 गुणा 265। यहाँ से हमें 5 मिल गया, यहाँ से एक 2 भी मिल जाएगा। 5 और 2 की गुणा होगी तो लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए आप लोगों का राइट आंसर। अगर वैसे सोल्व करके देखें इसी क्वेश्चन को कि 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103 तो लास्ट में है 4 की पावर 102 प्लस 4 की पावर 103। 4 की पावर 102 भाग करेंगे तो शेष बचेगा 2, 25 का 100, 4 की पावर 2 और यहाँ पे बचेगा 3। 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 चौके 16, 6 आएगा। और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4, 6 और 4 को जोड़ा 10। अब एक तो ये लिखिए, एक ये स्मार्टली कोशिश करो कि 0 बन जाए, 1 बन जाए या 5 बन जाए या 6 बन जाए, क्योंकि इनकी कितनी भी पावर कर लो आंसर यही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो समझदार हो गए हैं आप लोग? हाँ जी, नॉर्मल में आ जाते हैं, कर लेंगे क्वेश्चंस। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 1999, 17 की पावर 1999, 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। ठीक है, पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। 17 की पावर 1999 और 11 की पावर में 1999 है और 7 की पावर में 1999 है। ठीक है, अगर इन सब की पावर 2000 2000 2000 हो जाती तो 4 से सारे भाग चले जाते, है ना। अगर ये भी 2000 हो जाता, ये भी 2000 हो जाता और ये भी 2000 हो जाता तो ये 4 से सारे भाग हो जाते, पर ये 2000 से एक एक कम है तो कितना शेष बचेगा, 3 3, है ना। अब ये 100 होते लास्ट में तो 25 का 100 हो जाता, लेकिन अब ये 99 है लास्ट में तो 24 पे ही डिवाइड होएगा तो वो कितने तक जाएगा, 96 तक। 24 चौका 96, 3 बचेगा हर एक में। 17 की पावर 3 प्लस 11 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3, छोटा बन गया। अब देखो इधर से एक ही आएगा। ठीक है, 7 की पावर 3 से 7, 7 49, 9 7 63, 3 आएगा और इधर से भी 3 आएगा। 3 और 1 4 और 3 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर। ठीक, तो भाई ये वो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको यूनिट डिजिट निकालना था। अब देखते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं है बस थोड़े ही हैं, घबराइए मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट, अब ये जो 4 क्वेश्चन है इनमें आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 25 रेज़ टू दी पावर 10 इंटू
24 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 26 रेस्ट टू द पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के टाइप में लिखेंगे। 5 स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 10 इंटू 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 8 दिया 24 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13 रेस्ट टू द पावर 25। अब देखो ये जो 5 है, ये 2, ये 3, ये 2, ये 13, इसके अलावा तो इनके और कोई प्राइम फैक्टर्स बन ही नहीं सकते। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 रेस्ट टू द पावर 20 पावर मल्टीप्लाई में हो जाती है इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 3 की 20 से मल्टीप्लाई करी 60 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 25 इंटू 13 रेस्ट टू द पावर 25। ठीक है, पावर सब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब कुछ कॉमन है, हाँ ये चीज़ है, इनको इकट्ठा कर देते हैं। 5 रेस्ट टू द पावर 20 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 60 और 25 ये 85 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 20 और 13 रेस्ट टू द पावर 25। भाई इन सब को ऐड कर दो, ऊपर वालों को, टोटल अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। तो 20 प्लस 85 प्लस 20 प्लस 25 क्या आएगा, 20 और 20 40, 40 और 20 60, 65, इसमें 65 और जोड़ दो, 5 और 5 10, 1 8 और 7 15, 150 आंसर है कहीं ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कि जब आपको टोटल प्राइम फैक्टर्स पूछे उसके, तो उनको पहले तो प्राइम नंबर्स की पावर के टाइप में लिख लो और उनकी पावर से उनको ऐड कर दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5, 2, 3 और 13 की पावर, सब की पावर ऐड कर दी। ठीक है, ध्यान रखना ये प्राइम फैक्टर के बारे में इसने पूछा है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, 50 से लेकर के और 1000 तक। पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जो किसी का स्क्वायर हो, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। तो 50 के आसपास किसका स्क्वायर पड़ता है, 49, 7 का स्क्वायर, उसके बाद आएगा 8 का स्क्वायर, फिर आएगा 9 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे चलते चलेंगे। 1000 के पास किसका स्क्वायर आता है, अगर आपको चेक करना ना आता हो तो आप 1000 को ऐसे करके चेक कर सकते हो। 1000 दो दो के जोड़े बनाए, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 9 करना पड़ेगा, 3 की गुणा 3 से, 3 3 9 बचा 1, 100, 3 और 3 6। अब किस पे जाएगा ये, 61 1 पे, 61 एकम 61 घटा दो, मीन्स 31 का स्क्वायर होता है लास्ट में। 32 का स्क्वायर तो 1024 हो जाता है, 31 का स्क्वायर आएगा, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो 31 तक मीन्स 8 से लेकर के और 31 तक की हैं। तो 8 9 ऐसे चलते चलेंगे। तो अगर इस 31 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो 1 से लेके 31 तक है और बीच में कहीं 7 आ रहा है और हमें 8 से लेकर के और 31 तक जाना है। तो ये 7 हैं जो ये घटाने पड़ेंगे टोटल में से। 31 में से 7 घटाया, कितना बचा, 24। देखो जल्दी से ऑप्शन में है कि नहीं। तो इसका आंसर है 24। हाँ, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 4 अंकों वाली सबसे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होती है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, पहले लिख लिया 1000। ठीक, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, करेंगे तो 2 के जोड़े पीछे से बनाएंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 बचा 100, 3 तिया 3 और 3 6 जोड़ा 31 पे जाएगा 61, अभी अभी करा था। तो जो 31 का स्क्वायर आएगा, 31 का स्क्वायर
वो क्या होगा, 31 गुणा 31 करेंगे जब, 1 3 एकम 3 और 1 3 एकम 3 6 3 3 9 961। पर ये तो 3 अंकों की संख्या है, हमें तो 4 अंकों की छोटे से छोटी चाहिए। तो 31 से जस्ट ऊपर चले जाएंगे, 32 और 1024 मिल जाएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी कंप्लीट स्क्वायर होती है। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। अब ऐसे करेंगे तो 31 मिलेगा और उससे एक जस्ट आगे जाना है, हमें पता लग जाएगा। बस ध्यान रखना यहाँ पे आपने जो पूछा उसके अकॉर्डिंग, छोटी पूछी तो सबसे छोटी लिखेंगे, और बड़ी पूछे तो उस जो सबसे बड़ी आए उसे जस्ट पीछे वाले लेनी होती है। अगर इसी की जगह पूछ लेता 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होगी तो हम इसकी जगह ये लिखते। ठीक है, और फिर इसको करके देखते। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो जो यहाँ पे आंसर आएगा ऊपर, उसका स्क्वायर ही जो हमारा नंबर होता है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज नंबर सिस्टम है जो हमारा, उसकी लास्ट वीडियो है ये, बस 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारी साइड से कंप्लीट है। और अगर आपने ये पूरी देखी है ना, अगर ये सीरीज, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन है 2⁻² 250 और एक है 3⁻150 और एक है 5⁻100 और एक है 4⁻200। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये चीज़ बतानी है। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि एक बार इनको किसी ऐसे नंबर्स में लिख लो जिनमें या तो पावर्स इक्वल हो जाए या बेस इक्वल हो जाए। कोई सा भी एक काम अगर हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी। अगर पावर तो इक्वल बना सकते हैं हम इनकी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जिसकी का बेस बड़ा वो नंबर बड़ा, और जिसका बेस छोटा वो। और अगर इनके बेस इक्वल बना लेते हैं तो जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा, जिसकी पावर छोटी वो छोटा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 2 3 5 और 4 ये तो बराबर होने से रहे, तो इनकी पावर तोड़ के बेस बराबर बनाते हैं। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, इनकी पावर को बराबर कर सकते हैं। इन सब का जो HCF है वो क्या आ सकता है, 25 आ सकता है ना। इसको हम 25 × 10 लिख सकते हैं, इसको हम 25 × 6 लिख सकते हैं, इसको हम 25 × 4 लिख सकते हैं, और इसको हम 25 × 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 2⁻10⁻25। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 3⁻6⁻25, और क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 5⁻4⁻25, और एक है 4⁻8⁻25। ठीक है, पावर सब की बराबर कर ली हमने। अब जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो छोटा। जिसका बेस बड़ा वो बड़ा, जिसका बेस छोटा वो छोटा। 2⁻10 करेंगे। ठीक है, तो ये 4⁻8 है। अगर इसको हम ध्यान से देखो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, और 8 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻16 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 10 है और यहाँ पे 2 की पावर 16 है, तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। छोटी संख्या देखनी है। अब ये और ये बचा। अब देखो 2 की पावर 10 होती है 1024, 3 की पावर 6, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, एक बार और 3 3 3 होती है 27, और 27 की मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की मल्टीप्लाई 4 बार, 25 25 की 25 से मल्टीप्लाई 625 आया। यहाँ से 625, यहाँ से 1024, ये अभी चेक करना और है। तो देखो ये तो 25 का स्क्वायर है, 25 × 25, और ये 27 और 27 का स्क्वायर है, 27 × 27। 25 वाले से तो ये बड़ा ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। 25 का स्क्वायर आया 625, और ये आया 1024। कौन सा छोटा है, 625 किससे आया है, इससे। 5⁻100 इनमें सबसे छोटा है। और अगर सबसे बड़ा पूछ ले
तो फिर हमें इसको वापस लाना पड़ेगा जिसको पहले ही काट चुके हैं। 2 की पावर जो आएगी 16 वो 1024 से बड़ी आएगी क्योंकि 2 की पावर 10 है ये। और 27 की पावर होगी वो 27 की 27 से गुणा करेंगे तो 7 संजा 9, 7 दूनी 14, 14 28, 28 और 4 32, 2 3 2 दूनी 4 और 3 7, 729 होता है, बहुत छोटा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 की पावर 200 सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा होगा 5 की पावर 100। ठीक भाई, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने जो है वो अब शो हो रखा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, पढ़ लीजिए इसको। हम एक बार इस बोर्ड को साफ कर देते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों तक हमने डिलीवर कर दिए हैं भैया। अब हमारे हिसाब से काम कंप्लीट है। एक लास्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो रखा है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है। 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है। कोई संख्या 1 से उतनी ही बड़ी हो जो 3 से उतनी ही छोटी हो। अब ये पूछने लग जाए तो 1 से 1 बड़ा 2 हो गया और 3 से 1 छोटा 2 हो गया। मीन्स ये जो 2 नंबर है ये 1 से उतना ही बड़ा है जितना 3 से छोटा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो जो नंबर होता है वो उन दोनों के बीच में आता है। और 2 नंबर्स के बीच का नंबर निकालना हो तो सबसे छोटा नंबर इस तरफ वाला और सबसे बड़ा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, वो उनका एवरेज होता है। तो 31 और 75 के बीच में जो एग्जैक्ट बीच में जो संख्या आएगी ना वो उससे उतनी ही बड़ी 31 से होगी, उतनी छोटी 75 से होगी। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 31 प्लस 75 बटे 2, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 आ गया। 106 को 2 से भाग करोगे 53। देखना जरा ऑप्शन में है क्या 53। तो भाई मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो भाई आज नंबर सिस्टम की समाप्ति होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम कंप्लीट सीख लिया है पूरा का पूरा। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है। ठीक, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।